वातावरण की निर्मिति की मणिका जी ने। नर्मदा के कण कण की मणिका को पिरो करके हमारे अंतर मन में प्रविष्ट करा दिया, और जब हमारे अंतर मन में प्रविष्ट करा दिया तो वो तरल तरंगित धारा हमें रसप्रयावित कर रही है। हमारे बीच में दो कवि और शेष हैं जिन्हें आपको सुनना है, और वो शेष क्या है? विशेष है। उसके बीच में एक हमारे बीच में भाई पंकज दीक्षित जी विराजमान है। वो इस प्रपंच को जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। पर्दे पर अपनी संग्रहित कैसेटों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। मैं भाई पंकज दीक्षित जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आएँ और इस वातावरण को अपनी रचनाओं से पढ़ें। फिर उसके बाद हमारे बीच में मुमताज़ जी हैं, भाई दुबे जी हैं, जो हिंदुस्तान के काव्य मंचों पर अपनी फतिहा का लोहा भरते। पढ़िए पंकज जी। आप जिस तरह का समृद्ध मंच है और जितना विशाल यहाँ जनसमूह है, बहुत कम ऐसा होता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो। जोरदार तालियां अपने आप के लिए, क्योंकि लोग कम रह गए लेकिन ऊर्जा से भरपूर हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जाते हैं ना वो श्रोता होते हैं, जो रह जाते हैं वो श्रोता होते हैं। तो आप सब श्रोता हैं। मैं शुरुआत करूंगा, आपके मंत्री जी, प्रदेश के कृषि मंत्री, आपके विधायक खरगोन और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री जी कमल पटेल जी, हम का जन्मदिन है, हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। वो स्वस्थ रहें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ये हम सबकी मंगल कामनाएं। मैं शुरुआत करता हूं। स्वागत। मणिका जी ने प्यार और मोहब्बत की बात की, तो मैं तो डर रहा था कि जो पहले रोष की बात हुई थी, रौद्र की बात हुई थी, तो वो मार काट वाली स्थिति थी। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा बैलेंस कर दिया। मोहब्बत, प्यार, लेकिन मैं जिस मोहब्बत में विश्वास करता हूं, मैं जिस प्यार की बात करता हूं, वहां से शुरुआत करता हूं एक मुक्तक से कि रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं। आप सब प्यार को समझते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कितना प्यार करते हैं आप अपने आप को तोलिएगा। कि रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। उम्र भर प्यार किया तब जाकर, उम्र भर प्यार किया तब जाकर, प्यार के बस करीब पहुंचा हूं। और दोस्तों, मैं कमल पटेल जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं एक पत्रकार भी हूं, एक जर्नलिस्ट भी हूं। कुछ समय पहले मुझे अवसर मिला एक इंटरव्यू करने का। 10 मिनट मुझे मंत्री जी ने दिए, लेकिन 1 घंटे तक इंटरव्यू चला, और मैं आश्चर्यचकित था कि पूरी विधानसभा के हर एक गांव का नाम उनको याद, हर गांव की समस्या का नाम उनको याद था, हर कार्यकर्ता का नाम उनको याद था, और जो दिल में पीड़ा थी लोगों के लिए वो अद्भुत थी। कमल पटेल जी, जो आप सिखाते हैं वो ये है कि हाथ फैला, जो सिखाते हैं मंत्री जी की जिंदगी में आप हाथ मत फैलाइए। हाथ फैला के मांगा तो खैरात दी। गुरु जी, हाथ फैला के मांगा तो खैरात दी, जिसने मांगा झगड़ के उसे मात दी। जब बहाया पसीना किसी कर्ण ने, जब बहाया पसीना किसी पार्थ ने, वक्त ने बाहें फैला के सौगात दी। वक्त ने बाहें फैला के सौगात। वाह वाह वाह। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या बात। और गुरुजी, मैं थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूं। हम वर्तमान को, आज को पोस्टपोन करते जाते हैं। एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक वृद्ध जो है हाथ बांधे हुए खड़े हुए, पीछे से एक फोटो है उनका, और म्यूजिक चल रहा है, ऊपर सेंटेंस आ रहे हैं कि मैं जब 20 साल का था तब मैंने सोचा था कि मेरा समय आएगा। जब 30 साल का हुआ तब सोचा कि बहुत पैसे कमा लूंगा, धन धान आ जाएगा, खूब एंजॉय करूंगा, तो मेरा समय आएगा। जब 40 साल का हुआ तो बच्चे पैदा हो गए, शादी हुई, बच्चों को पढ़ा रहा था, सोच रहा था कि जब ये पैसा कमाएंगे तब मेरा समय आएगा। 50 साल का हुआ तो देखा कि बच्चे अपना समय लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब 55-60 साल का हुआ तो अचानक सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कहा आपका समय आ गया है। हम हमेशा पोस्टपोन करते हुए चलते हैं। आज से जो कटे तो वो कल हो गए। आज का महत्व समझिए। आज से जो कटे तो वो कल हो गए, आज से जो हटे तो विफल हो गए। जिसने जानी है महिमा अभी आज की, उसके कल आज दोनों सफल हो गए।
वाह। वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा। वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा। वाह। और दोस्तों, गुरुजी बैठे हुए हैं, सत्तन जी, जिस बेबाकी से और जिस तरह से जीवन उन्होंने जिया है, हम इस तरह का जीवन जी सकते हैं। मैं एक मुक्तक गुरुजी पेश कर रहा हूं स्वागत। कि मांग कर मैं कभी नहीं पी है, मंत्री जी, मांग कर मैं कभी नहीं पी है, गलतियां की मगर सही की हैं। मांग कर मैं कभी नहीं पी है, गलतियां की मगर सही की हैं। चाहे थोड़ा सही सुकून है हमें, चाहे थोड़ा सही सुकून है हमें, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी है, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी है। वाह पंकज, वाह, क्या बात। जिंदगी ने दिखाए उजाले बहुत, मन मेरा रोशनी से नहाया नहीं। उम्र की सीढ़ियां यूं ही चढ़ते रहे, पर जीना हकीकत में आया नहीं। दोस्तों, एक कविता सुनाकर आपसे विदा होऊंगा, क्योंकि हमें सत्तन जी तक पहुंचना है, आदरणीय सुरेंद्र जी तक पहुंचना है। और माँ पर एक कविता सुनाना चाहता हूं मैं, अलग थोड़ा सा भाव पैदा करना चाहता हूं। माँ अक्सर, माँ सबसे सर्वोच्च होती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि माँ के जाने के बाद हम माँ के महत्व को समझ पाते हैं। माँ की याद माँ के जाने के बाद। बटुइया में बनाकर दाल, बटुइया एक पात्र होता है, इसमें दाल बनती थी, माँ उसमें दाल बनाती थी, और वो दाल नहीं अमृत होती थी। बटुइया में बनाकर दाल, जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की, गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बटुइया में बनाकर दाल, जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की, गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बच्चों को पढ़ाकर थक कर जब स्कूल से लौटो, अनर्गल मैं प्रलापों से तुम्हें नाराज कर दूं तो, जैसे तब दिखाती थी वही गुस्सा दिखाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। डूबकर घर गृहस्थी में, डूबकर घर गृहस्थी में, उबरकर दुनियादारी से, हर माँ ऐसी होती है, अपनी याद कीजिए अपनी माँ को। डूबकर घर गृहस्थी में, उबरकर दुनियादारी से, अहरनिश जो सिखाया था, सहन का पाठ पढ़ाया था, उसी शब्दांश का छूटा नया कोई अर्थ बताओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। वही सपनों की दुनिया थी, बचपन याद कीजिए, वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बचपन, वही सपनों की दुनिया थी, वही अपनों की दुनिया थी। बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी, बड़ा अभाव था फिर भी बड़ी परिपूर्ण दुनिया थी। हमारे आज को आकर वही दर्पण दिखाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। चमक की चाह में खोकर छाँव छोड़ आए थे, गांव से जब शहर में जाते हैं, जिस पलायन होता है वो दर्द बता रहा हूं। कि चमक की चाह में खोकर छाँव छोड़ आए थे, शहर में राह की खातिर गांव छोड़ आए थे, शहर में राह की खातिर गांव छोड़ आए थे। दहकता हो गया जीवन, दहकता हो गया जीवन, सलील छींटे लगाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। वाह। और तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया, तुम जो चाहती थी वो कभी मैं कर नहीं पाया, तुम जो चाहती थी वो कभी मैं हो नहीं पाया। खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, कैसे बताओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। भले विस्मृत में हो जाऊं, मेरे जहन में रहती हो, समय की तल्ख हकीकी पर चुप रहने को कहती हो। खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, खड़ी हो साथ फिर भी क्यों, कैसे बताओ ना, तुम लौट आओ ना। और अंतिम बंद है कि कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। कैसे बीत जाता है किसी निर्माण का दिन भी, हाँ वो आज ही तो था तेरे निर्माण का दिन भी। जैसे याद आती है, जैसे याद आती है, वैसे तुम भी आओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। बटुइया में बनाकर दाल, जीरे का छोंक लगाओ ना, बहुत भूखा हूँ चूल्हे की, गरम रोटी खिलाओ ना। दिवाली आ रही है माँ, नए कपड़े सिलाओ ना, तुम लौट आओ ना माँ, तुम लौट आओ ना। वाह। और चार पंक्तियां, जिस तरह का मंच है, आज चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में और देश में,
जिस तरह का मंच है उस पर 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लूँगा। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला देश है, हम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई भाव दुर्भावना का आ जाता है। तो मैं हिंदुस्तानी को कहना चाहता हूं कि आप और हम हैं क्या, कि तुम खुद से खुद का रिश्ता हो, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो। हिंदुस्तानी क्या है? तुम खुद से खुद का रिश्ता हो, तुम खुद ही एक फरिश्ता हो, तुम इस धरती का उत्सव हो, ईश्वर का दिव्य महोत्सव हो, इस कायनात की शान हो तुम, और रचना एक महान हो तुम, उन्मुक्त विचार प्रखर हो तुम, सब भाषाओं का स्वर हो तुम, तुमसे बनता संसार है ये, वरना तो रिक्त विचार है ये। जब तुम स्वरूप में आते हो स्वयं ब्रह्म कहलाते हो, तुम अमर प्रेम का प्याला हो, तुम स्वनिर्मित मधुशाला हो, तुम बाइबल गीता रामायण हो, तुम ओम मंत्र पारायण हो, अल्लाह कुरान अदब हो तुम, गुरु ग्रंथ अजान शबद हो तुम, राम रहीम रहमान हो तुम, एक प्यारा हिंदुस्तान हो तुम। वाह वाह वाह, प्यारा हिंदुस्तान। बहुत सारा धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। बहुत बहुत